हेलो गाइस, जय श्री राम, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, राधे राधे। तो स्वागत है सबका भूतों की रहस्यमयी दुनिया में। ये है भूतों की रहस्यमयी दुनिया, जहाँ आपको भूतों के बारे में जानने को मिलता है, समझने को मिलता है, उनकी दुनिया के बारे में आपको जानना। हालांकि सब उनसे बचना चाहते हैं, कोई चाहता नहीं है कि वो उनके इर्द गिर्द भी आए, कभी आसपास भी आए। पर जितना लोग डरते हैं उतने डरावने ये होते नहीं हैं। मेरे हिसाब से इनके बारे में जानना चाहिए, हर एक व्यक्ति को जानना चाहिए। सबको इतनी नॉलेज रखनी चाहिए कि ये है क्या, होते कैसे हैं, क्यों होते हैं, इस बारे में। तो चलिए आज आपको भूतों की रहस्यमयी दुनिया में हम बताएंगे एक जिन्न के बारे में। ये एक जिन्न की कहानी है जो कि चंदिया गांव की है और बहुत साल पहले की घटना है और आप लोगों को बता रही हूँ मैं ये। हमारे यहाँ चंदिया में एक टीचर थी, मैडम हमीदा। उनकी बहन फरीदा थी। देखने में अच्छी खासी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी लगती थी फरीदा। सबसे कम बोलने वाली, शांत, चुपचाप रहने वाली लड़की। और वहीं हमीदा मैं बिल्कुल उल्टी। इन लोग का जो घर था वो बनावट ऐसी थी कि घर पूरा अंदर इनका और बाहर की तरफ खुलने वाला एक कमरा था जो बाहर इनके बरामदे के बाहर खुलता था। सब लोग अंदर रहते थे और फरीदा को दिया गया था बाहर वाला रूम। वो बाहर वाले कमरे में ही रहती थी हमेशा फरीदा का जहाँ पे रूम था उसके सामने ही एक बहुत पुराना गुलाब का झाड़ लगा हुआ था, जिसको कभी इन लोगों ने कटवाया नहीं। जब इन लोगों ने ज़मीन ली थी, उसमें घर बनवाया था, तब से वो पेड़ लगा हुआ था वहाँ पे। तो पेड़ अच्छा होने के कारण इन लोगों ने उसी के ऊपर आसपास से घर बना, वो पेड़ लगा रहने दिया। उस पेड़ पे पता नहीं ऐसा क्या था फरीदा का कि फरीदा बहुत ज़्यादा आकर्षित होती थी उस पेड़ की तरफ। पानी देना, सेवा करना, सब वही करती थी फरीदा ही। एक दिन अचानक रात को 2-2:30 बजे फरीदा की मम्मी की नींद खुलती है और वो वॉशरूम उठ के जाती हैं तो उनको अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई देती है, फरीदा की। फरीदा किसी से हंस हंस के बात कर रही थी। उनको लगा कि इतनी रात को शायद उनकी बेटी ने किसी लड़के को बुला रखा है घर में। उनकी बेटी गलत रास्ते पे चल पड़ी है और किसी को घर में बुला रखी है कमरे में अपने, और उससे बात कर रही है। तो वो गई तो अपने बेटे को उठा दी, पति को उठा दी, बोली कि फरीदा के कमरे में से किसी की आवाज़ आ रही, कोई है, फरीदा बात कर रही है हंस हंस के। सब लोग गए, बरामदे की तरफ से निकल के गए। दरवाज़ा खटखटाए फरीदा का। पहले तो फरीदा दरवाज़ा नहीं खोली, पर बार बार दरवाज़ा खटखटाने के कारण फरीदा दरवाज़ा खोल दी। सब अंदर गए कमरे में। बोले किससे बात कर रही हो? वो बोली मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। बोले नहीं, आवाज़ आ रही थी, तुम किसी से बात कर रही थी। फरीदा बोली मैं किसी से बात नहीं कर रही हूँ, देख लो अंदर कमरे में कौन है। ये लोग गए, पूरा कमरा देखे, ढूंढ डाले, बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे, सब देखाए। इनको कोई नहीं मिला। ये लौट आए। जैसे ये बाहर निकलते फरीदा दरवाज़ा बंद करती, वैसे फरीदा फिर हंसने लगती है। इसकी माँ फिर दरवाज़ा खटखटाती है। उसको लगता है शायद कहीं कुछ जगह रह गई जहाँ वो नहीं देखी, तो वो फिर जाती है अंदर, पूरा छान के आती है बाहर, जाके सो जाती है। उन लोग को लगता है कि शायद माँ को भ्रम हुआ है। ऐसे अक्सर होने लगा। फिर ये एक दिन की घटना नहीं रह गई। अक्सर फरीदा की माँ को फरीदा की बातें करने की आवाज़ आए, हंसने की आवाज़ आए रात को। ऐसा लगे जैसे किसी की बातों का जवाब दे रही है, बोल रही है, रिप्लाई कर रही है। तो फरीदा की माँ परेशान रहने लगी। बोली कहीं कुछ मतलब ऊपरी चक्कर तो नहीं है इसको, ये किसी से हंसती है, बात करती है, पर कोई रहता नहीं है, ऐसा क्या है। तो गई हाफिज जी के पास। उन्होंने पूछा कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो हाफिज जी पानी वानी बना के दे दिए। बोले पानी पिला देना उसको, अगर ऐसा है तो ठीक हो जाएगी। उनकी माँ लेके आ गई पानी बनवा के। फरीदा पानी भी पी ली, पर ऐसा कुछ था नहीं फरीदा के साथ कि फरीदा मना करे, पानी पी ली। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, फरीदा में कोई बदलाव नहीं आया। ना फरीदा की बात करने की आदत गई। सब लोग बोले नींद में बातें करने लगी है वो, सबको लगने लगा, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ कि दरवाज़ा खुलवाया गया पर कोई नहीं मिलता था अंदर। 5-7 महीने बीतते बीतते फरीदा का मतलब चाल चलन कुछ बदला। बॉडी में
बदलाव आने लगा, उसके परिवर्तन आने लगा। माँ चकित थी क्योंकि फरीदा का जो बदलाव आ रहा था वो एक प्रेग्नेंट औरत का था। फरीदा प्रेग्नेंट थी। अब जब घर के लोग ये जाने कि फरीदा प्रेग्नेंट है तो उसके शरीर को देख के ही माँ समझ गई थी कि ये माँ बनने वाली है। फिर भी उनको नहीं संतुष्टि हुई तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। हाँ, तय हो गया कि फरीदा माँ बनने वाली है। बहुत मारे फरीदा को, बहुत पीटे घर वाले, अति मारे, लेकिन फरीदा भाई कुछ बोलने को तैयार नहीं। कोई नहीं है मेरे साथ, कोई नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ, मैं क्या जानूँ कैसे हो गया, मुझे नहीं पता कैसे हो गया, मुझे नहीं मालूम मेरे साथ कौन आता है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। फरीदा बस एक ही रटा लाप रही थी। अब वो लोग परेशान थे। उन्होंने डॉक्टर से बात की अबॉर्शन के लिए। डॉक्टर ने मना कर दिया, बोला आपकी बेटी की जान को भी खतरा है क्योंकि आपकी बेटी के बॉडी में खून की बहुत ज़्यादा कमी है। खून कैसे कम हो गया इसका? खाना पीना तो सब वैसे ही जैसे हमेशा रहता था। सबके सब परेशान थे घर में, कोई समझ नहीं पा रहा था। टाइम बीतने लगा, फरीदा का पेट धीरे धीरे बड़ा होने लगा एकदम। अब तो सब समझ आने लगा। उसका बाहर निकलना बंद हो गया, किसी से बोलना बातचीत करना सब बंद करवा दिया गया। बस वो अपने कमरे में कैद होके रह गई फरीदा। अब उसको अपने कमरे से निकलने की भी इजाज़त नहीं थी। 6वां महीना ही था अभी, सब डॉक्टर ने बता दिया था। फरीदा बिल्कुल एकांतवासी होकर उस घर में रह गई, बिना किसी से बात किए। यहाँ तक कि घर के लोग भी उससे कतराते थे, बात नहीं करते थे, कहते थे झूठ बोलती है, ऐसा है वैसा है। उसके ऊपर लांछन लगे, लांछन पे लांछन लगे। उसको मारा गया, तेरा कोई यार है तो बताइए। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोली, बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है मेरे साथ। वक्त बीता, 9वां महीना भी लग गया फरीदा का। अब फरीदा का बहुत ज़्यादा बॉडी में दिखने लगा कि हाँ अब पेट बहुत दिख रहा है, इसका बच्चा होने वाला है। सब लोग परेशान थे, अपनी अपनी प्लानिंग कर रहे थे कि बच्चा होगा तो क्या करेंगे, किसी से क्या बोलेंगे, बच्चे को कहाँ रखेंगे, किसको देंगे, कहाँ छोड़ेंगे, सब अपनी अपनी प्लानिंग में लगे थे। अब एक दिन रात को फरीदा को दर्द उठा। फरीदा चिल्लाई, फरीदा के कमरे से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और बातें भी करने की आवाज़ें आने लगी साथ में। चिल्ला भी रही है, दर्द हो रहा, किसी से बात भी कर रही है। सब लोग बाहर दरवाजे के बाहर खड़े होकर दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। फरीदा दरवाज़ा नहीं खोली, दर्द से तड़प रही है पर फरीदा दरवाज़ा नहीं खोली। थोड़ी देर बाद उन लोगों को बाहर, वो खड़े हैं दरवाजे के, बच्चे के रोने की आवाज़ें आने लगी। कोई बच्चा छोटा सा, जैसे तुरंत का पैदा हुआ बच्चा, जोर जोर से रो रहा था। बच्चे के रोने की आवाज़ सुन के सब लोग बाहर चौंक गए कि मतलब अकेली है, बच्चा पैदा हो गया है, अब कुछ भी है तो बेटी ही, कितना भी उसको धुतकारेंगे, कुछ भी करेंगे, पर उसकी तकलीफ में तकलीफ तो होगी, है तो लड़की ही उनकी, उनको दर्द भी हो रहा है। माँ परेशान हो गई, बोली अकेली है, अंदर बच्चा पैदा हो गया, क्या करेगी, कैसे संभालेगी। दरवाज़ा भी नहीं खोल रही है, शायद इसीलिए दरवाज़ा नहीं खोल पाई कि उठ नहीं पाई है। ऐसे 10-15 मिनट 20 मिनट बीता। फरीदा ने दरवाज़ा खोला, सब कुछ नाल आल कटी थी बच्चे की, कौन क्या किया किसी को नहीं पता। गए तो अंदर देखे बच्चा सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ बढ़िया लेटा है पलंग पे, और ये फरीदा भी दरवाज़ा खोल के गई तो वहीं पे बैठ गई। तो माँ बोली कि ये सब कैसे करी तुम अकेले, नाल कैसे कटी, क्या हुआ, कौन किया। तब फरीदा अपनी माँ को बताई कि जो सामने गुलाब का पेड़ है, मुझे उससे आवाज़ें आती थीं और मैं उन आवाज़ों का हमेशा पीछा करते करते पूरी जगह ढूंढती थी। रात को आवाज़ आती थी। एक दिन रात को आवाज़ आ रही थी 12-1 बजे, तो मैं गई तो गुलाब के नीचे खड़ी हो गई। गुलाब के पेड़ के पास से आवाज़ आ रही थी तो वहाँ से एक लड़का निकला 22-23 साल का, बहुत सुंदर, बहुत स्मार्ट लड़का, और वो मेरे से बात करता था। वही मेरे कमरे में आता था, दरवाज़ा बंद रहता था तो भी वो मेरे कमरे में आ जाता था। मैं उससे प्यार करने लगी और वो लड़का भी मुझसे बहुत प्यार करता है, ये उसी का बच्चा है। सब लोग चौंक गए, पेड़ के अंदर से निकल के कोई लड़का कैसे आ सकता था। सब समझ गए कि हो ना हो ये करामात कुछ अलग ही है, जिन्नी है ये। अब सब डर भी गए कि जिन्न का बच्चा है ये, इसको घर में रखो तो खतरा, बाहर ले जाओ तो खतरा, क्या करें। बहुत हिम्मत करके फरीदा की माँ बच्चे को लेके गई, कमरे से उठा ले गई, बोली इसको बाहर कहीं ले जाके छोड़ देंगे हम,
कहीं भी छोड़ के आ जाएंगे, पर इसको अपने घर में नहीं रख सकते क्योंकि तुम्हारी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। फरीदा रोने लगी, नहीं मेरा बच्चा मत ले जाओ, मेरा बच्चा मत ले जाओ। कुछ भी हो है तो माँ, उसको भी दर्द हो रहा अपने बच्चे का कि मेरे बच्चे को ले जाके कहीं फेंक देंगे। तो फरीदा की माँ लेके गई बच्चे को, कहीं दूर छोड़ के चली आई जंगल में, बच्चे को कहीं फेंक दी वो और आ गई घर। फरीदा की माँ बच्चे को लेके गई, फेंकी वहाँ और फरीदा की माँ को आने में 4 घंटे लगे और बच्चे को फेंकने के 2 से 3 मिनट बाद फरीदा के पास पहुँचा दिया गया। ये वो जिन्न कर रहा था। माँ लौट के जब घर आई 4 घंटे बाद तो देखी तो बच्चा फरीदा के पास है, उसी के कमरे में रो रहा बच्चा। गई देखी, बोली ये यहाँ कैसे आया? तो बोली वो जिसका बेटा है वो पहुँचा गया यहीं और बोला है कि इसको 6 महीने रखो, 6 महीने बाद मैं इसको स्वयं ले जाऊँगा, यहाँ नहीं छोड़ूंगा, ये धरती में रहेगा ही नहीं, ये मेरा बेटा है तो इसको मैं ले जाऊँगा, पर 6 महीने तुमको रखना पड़ेगा इसको अपने पास। फरीदा की माँ बोली कि नहीं, हम 6 महीने तो क्या 6 दिन भी नहीं रख सकते इसको भैया, इसको फेंको। फरीदा तुम ले जाके फेंक के आओ। फरीदा मना कर दी कि मैं नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि वो धमकी दे के गया है कि अगर अब दोबारा ऐसा हुआ तो पूरे घर को आग लगा देगा, बर्बाद कर देगा हमारे पूरे घर को। अगर उसके बच्चे के साथ जरा भी गलत कुछ किया किसी ने तो वो पूरे घर को आग लगा के पूरा का पूरा घर समाप्त कर देगा हमारा। अब सब डर भी गए कि करें क्या, ना फेंक सकते ना रख सकते, अगल बगल वाले हैं सब पूछेंगे, बच्चा रोएगा, और सब पूछने ही लगे कि छोटा बच्चा रोता है आपके घर में, अगल बगल आने भी लगे कि ये क्या है। फरीदा भी परेशान, उसके माँ बाप भी परेशान। फिर एक दिन अचानक ऐसे करते करते इनका टाइम बीता 3-4 महीने का। एक दिन रात को अचानक जिन्न आया कमरे में, जो कि बच्चे को देने के बाद से दोबारा आता नहीं था बिल्कुल भी। आया अचानक से कमरे में और फरीदा से बोला कि ये बच्चा मैं लेने आया हूँ, अब ये मेरी दुनिया में जाएगा और मेरी दुनिया में रहेगा, पर तुमको मैं कभी किसी से शादी नहीं करने दूंगा क्योंकि मैंने तुमको अपनी पत्नी माना है। तुमको चलना है तो तुम मेरी दुनिया में चलो, ये दुनिया छोड़ के, नहीं तो तुमको कभी मैं शादी नहीं करने दूंगा किसी के भी साथ। तुम मेरी पत्नी हो, तुम एक जिन्नात की बीवी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती हो। फरीदा परेशान हो गई। अब वो जिन्न अपना बच्चा लेके उसी गुलाब के पेड़ में चला गया अंदर। वो रोती रह गई, चिल्लाती रह गई, बच्चे के लिए बहुत परेशान हुई, रोने लगी। कुछ दिन तक उसकी हालत बहुत ख़राब रही, महीनों एकदम शांत पड़ी रही, सुन बिल्कुल किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं, बात नहीं करना, बेचारी रोती रही। पर जिन्न एक बार भी पलट के नहीं आया। करते करते 5-6 महीने बीत गए, जिन्न एक बार भी नहीं आया। फरीदा धीरे धीरे भूलने लगी सब कुछ। अब माँ बाप उसके लिए लड़का भी ढूंढ रहे थे कि इसकी शादी करा दी जाए, निकाह करवा दिया जाए इसका। तो उसी के चाचा के बेटे के साथ उसका निकाह तय हो गया, जो कि बाहर रहता था कानपुर तरफ। अब बोले निकाह कर दो, यहाँ से नहीं करेंगे, निकाह वहीं कानपुर में ले जाके करेंगे। तो फरीदा के माँ बाप यहाँ से सब सामान वामान पैक करके पूरा परिवार फरीदा को लेके कानपुर गया निकाह करवाने के लिए। जहाँ से रिश्ता आया था उनके पास कि यहीं आओ निकाह करवाने के लिए। जब ये लोग वहाँ पहुँचे, सब बढ़िया अच्छे से पूरा काम हो रहा, सब तैयारी हो रही है, बारात रात की सब तैयारी हो गई। जब निकाह का टाइम आता है और फरीदा को लेने माँ कमरे में जाती है, फरीदा गायब कमरे से। फरीदा कमरे में थी ही नहीं। पूरा घर परेशान कि अचानक ही चली कहाँ गई। ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, सब फरीदा नहीं मिली। निकाह भी कैंसिल हो गया। फरीदा को सोचे कि फरीदा को शायद वही जिन्न ले गया है। परेशान हो गए लोग और लौट के घर आ गए। जब लौट के घर आए ये लोग तो देखे तो फरीदा घर में थी। फरीदा वहीं बैठी है कमरे में। अब ये लोग परेशान हो गए कि यहाँ पहुँच गई, कैसे भाग के वहाँ से इतनी जल्दी, पूछे मारे पीटे, पर वो कुछ बताने को तैयार नहीं। बस वो ये कहे कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बेहोश हो गई थी, मुझे कुछ होश नहीं था, मैं यहाँ पहुँच गई। तो उसके पापा ने सोचा कि सब कुछ सारी करामात इस गुलाब के पेड़ की है, तो वो गुलाब का पेड़ कटवा देते हैं। उन्होंने बोला गुलाब का पेड़ ही काट दो। उसका भाई गया, टांगी लेके आया गुलाब का झाड़ काटने के लिए। बहुत पुराना झाड़ था, मोटा हो गया था। जैसे ही उसने टांगी चलाई गुलाब के पेड़ पे, पहले फरीदा चिल्लाती रही, रोती रही, कोई नहीं माना कि मत काटो मत काटो, अनर्थ हो जाएगा, कोई नहीं माना। जैसे ही टांगी गुलाब के पेड़ पे चलाए तो गुलाब के पेड़ से खून निकलने लगा।
डर गए सब लोग एकदम से। एक ही टांगी में गुलाब के पेड़ से खून बहना चालू हो गया, सब दूर खिसक गए, कोई को हिम्मत नहीं थी कि हाथ लगा दे वहां। थोड़ी देर में ही इन लोग के सामने एक बुजुर्ग सा जिन्न आके खड़ा हो गया, काफी बुजुर्ग था, आके सामने खड़ा हो गया। बोला कि तुम लोगों ने मेरे बच्चे पे कुल्हाड़ी चला दी है, ये मेरा बच्चा था जिसके ऊपर तुम कुल्हाड़ी चलाए हो, इसमें मेरा बच्चा रहता था और उसको चोट लग गई है, तो अब तुम में से कोई नहीं बचेगा, तुम में से कोई जिंदा नहीं बच पाओगे यहाँ। अब तुम लोगों ने इतना गलत काम किया है। बहुत माफ़ी आप ही मांगे, फरीदा की माँ भी माफ़ी मांगी, सब लोग माफ़ी मांगे उससे, खूब रोए गिड़गिड़ाए, चला गया। बोला दोबारा इस गुलाब के पेड़ झाड़ को पेड़ को कोई छुएगा नहीं कभी जीवन में, ये वचन दो, तुम लोग वादा करो कि कभी इस पे हाथ नहीं लगाओगे, नहीं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इन लोगों ने भैया वादा कर दिया, चला गया वो। अब फरीदा की शादी भी नहीं कर सकते थे, फरीदा वहीं रह रही थी। ऐसे करके 1 साल बीता, 1-1.5 साल बीत गया। तब एक दिन वो जिन्न अचानक से अपने बच्चे को लेके आ गया फरीदा के पास और बोला ये तुम्हारा बेटा है, अब तुमको मेरे साथ चलना है, चलना पड़ेगा इस दुनिया से, चलोगी तभी तुम सुखी रह पाओगी, और नहीं तो यहाँ मैं शादी करने नहीं दूंगा, सुखी रहने नहीं दूंगा तुमको। कोई यकीन नहीं कर पाएगा इस चीज़ को कि एक लड़की जिन्न की दुनिया में कैसे जा सकती थी, जीती जागती, हाड़ मांस सब कुछ। ऐसे 2-3 केस मैंने देखे हैं, सुने हैं। जब फरीदा को वो चलने को बोला, फरीदा तैयार नहीं हुई, बोली मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी, मेरे सारे रिश्ते छूट जाएंगे, कोई नहीं बचेगा मेरा अपना यहाँ। तो वो बोला कि तुम्हारे बेटे से बढ़ के और मुझसे बढ़ के तुम्हारे लिए अपना कौन है, क्या है, तुम चलो मेरे साथ। पहले तो फरीदा नहीं मानी, बोली कि मुझे टाइम दो 2 दिन का। फिर अपने माँ बाप से सबसे बात की, बताई कि ऐसा ऐसा है। तो उसके माँ बाप तैयार हो गए, बोले ठीक है तुम चली जाओ, तुम चली जाओ, पर वो जब आए तो उससे बात करना थी कि कभी कभी हमको यहाँ मिलने आने देगा, तुम लोग कभी कहाँ आ जाना। तो वो बोला, जब वो आया दूसरे दिन, फरीदा उससे बात की, बोली कि तुम मतलब मुझे यहाँ कभी कभी आने दोगे। तो बोला नहीं, तुमको इंसानी दुनिया से पूरे ताल्लुकात ख़त्म करने पड़ेंगे, अब कोई ताल्लुक नहीं रख सकती हो इंसान की दुनिया से। मेरे साथ जाने के बाद मेरी दुनिया अलग है, वहाँ जाने के बाद यहाँ वालों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रह जाएगा। फरीदा तैयार हुई अपने बच्चे के लालच में, बोली हाँ ठीक है मैं चलूँगी। रात को ही फरीदा गायब हो गई, सब ढूंढते रह गए, बहुत ढूंढे। अगल बगल वाले कहने लगे कि शादी से भाग गई थी, इसका मन नहीं था शादी करने का, लड़की भाग गई, लड़की कहीं भाग गई, किसी के साथ भाग गई, सब बहुत हुआ। उसके माँ बाप की बहुत बदनामी भी हुई। फरीदा गायब हुई, उसके 2, 3, 4, 5 साल बीत गए। फरीदा कभी किसी को नहीं दिखी, किसी से मिलने नहीं आई, न वो जिन्न आया, वो गुलाब का पेड़ वैसी का वैसा था। 5 साल बाद फरीदा के छोटे भाई की शादी थी, जिस दिन निकाह होना था उस घर में। उस दिन फरीदा अपने पति और बच्चे के साथ घर आ गई, अपने आप खुद जिन्न उसको लेके आया अपने भाई की शादी देखने के लिए, उसके साथ रहा पूरी शादी में। ये लोगों की कई बातें नहीं है, रियलिटी है, वहाँ के लोग जानते हैं। उसके बाद शादी हुई, निकाह हुआ, वो बच्चा इतना क्यूट सा बच्चा था उसका, फरीदा का और जन्नत का। फिर वो अपने और अपने बीबी को, बच्चे को, सबको लेके और इस दुनिया से चला गया। दोबारा पूरे जीवन जब तक मैं वहाँ थी, वहाँ के बारे में सुनती रही, कभी किसी ने नहीं बताया, वो लौट के कभी नहीं आए। इस तरह फरीदा इंसान होते हुए भी जिन्न के साथ चली गई, उसी की होके रह गई, सब कुछ छूट गया उसका। ये जिन्न का प्यार था, कोई परेशानी नहीं, कोई भयानक नहीं, कोई डरावना नहीं, कोई भय नहीं, बस हक। जिन्न अपना हक समझता था फरीदा पे, उसको अपने बच्चे के लिए, या कहो फरीदा के लिए बच्चा किया है, बच्चे के लिए फरीदा को ले गया, वो ले गया अपने साथ। दोबारा फरीदा कभी किसी को नहीं दिखाई दी। ऐसी ही एक और कहानी है मेरे पास, जो कि रीवा की है, हमारे छोटे से बच्चे की। 5 साल के बच्चे को जिन्न ने कितना कुछ दिया था, उसके बारे में मैं बताऊंगी आपको कल। जिन्न वो होते हैं कि खुश हो गए ना तो आपका घर भर देंगे, आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी, और अगर गुस्सा हो गया आपके ऊपर ना तो आपको जीने नहीं देंगे। ये होते हैं जिन्न। तो अब बाकी की
अगली कहानी मैं कल लेके आऊँगी। आज की कहानी यहीं तक। धन्यवाद। शुभरात्रि। सब लोग कहानी सुन के कमेंट्स ज़रूर करिएगा कि कहानी आप लोगों को कैसी लगी। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।